हेलो एवरीवन, मैं उषा शर्मा अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी को क्या दान करना चाहिए। इस दिन कौन सी वस्तुओं का दान पुण्य फल देने वाला होता है, कौन सी वस्तुओं का दान शुभ होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में होती है। इस महीने की गर्मी के कारण हमें शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो एकादशी है वो 12 मास में एक बार आती है, लेकिन अगर हम 12 मास की एकादशी नहीं रख सकते हैं तो केवल निर्जला एकादशी रख कर ही हम इसका 12 मास की एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब हम राजा युधिष्ठिर और माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, तो भीमसेन जो उनके भाई थे वो इस एकादशी वो कोई भी एकादशी नहीं रखते थे, क्योंकि वो भूख के कारण वो व्रत धारण नहीं कर सकते थे। तब उनके मुनि वेदव्यास जी ने उनको बोला था कि आप किसी भी एकादशी को मत रखिए, लेकिन आप निर्जला एकादशी को अगर आप रख लेते हैं तो आपको 12 मास की एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए हाँ, ये एकादशी सब एकादशियों से उत्तम मानी जाती है। और इसमें हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, इसकी पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि सबसे पहले हमें जब भी हम पूजा स्टार्ट करें तो हमें एक चौकी की जरूरत होती है। तो हमें एक चौकी लेनी है। चौकी को हम अपने उसमें आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। फिर उस पर बिछाने के लिए एक पीला वस्त्र चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु का व्रत होता है। भगवान विष्णु पीताम्बरधारी हैं, तो इसलिए उनको पीले वस्त्र ही पसंद है। हमें भगवान विष्णु की कोई भी स्वरूप या कोई फोटो जो आपके घर में है तो आप उसको ले सकते हैं। तो इस पूजा में हमें इन चीजों की जरूरत है। हमें खाली कलश चाहिए, उसको जब हम पूजा करेंगे तो इसको पानी से भरेंगे और इसके अंदर थोड़े से चीनी के दाने डालेंगे। ज्यादा चीनी नहीं डालनी है। और इसके कंठ पर हम कलावा बांधेंगे। एक हम लुटिया हम ऐसे पानी की भर के रखेंगे जो कि हम शुद्धिकरण के लिए हमें चाहिए होती है, और या एक हम ऐसे भी रखेंगे जो हम बाद में सूर्य को अर्घ देने के लिए हमें चाहिए होती है। एक कलावा लेंगे जो बाद में हमें कलश को उसमें कंठ पे बांध देंगे। हमें चंदन लेना है, माचिस लेनी है, और हमें घी, शुद्ध देसी घी का दिया लेना है, एक धूप लेनी है। तो ये चीजें हमें अपनी पूजा में शामिल करनी है। तो अगर फ्रेंड्स इसके लिए हमें तिल लेने होते हैं, क्योंकि इसमें चावल हम एकादशी में चावल यूज नहीं करते हैं, पूजा में भी यूज नहीं करते हैं। दक्षिणा लेनी होती है जो कि हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। हमें कुछ तुलसी दल लेना होता है, क्योंकि ये हमें तुलसी एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए हम एक दिन पहले तोड़ के इसको रख लेते हैं। और हमें जनेऊ चाहिए है, जो हमें भगवान गणेश जी पर समर्पित करेंगे, उनको वस्त्र स्वरूप हम इनको समर्पित करेंगे। चीनी हम इसमें मीठा पानी बनाने के लिए हम यूज करेंगे। आप इसको दान में दे सकते हो, या मीठा जल बनाकर भी आप दान कर सकते हो। तो हमें कुछ ऋतु फल है, जैसे सेब, केला, संतरा, आम, ककड़ी, खीरा, ये कोई भी जो भी ऋतु फल आपके पास है कम या ज्यादा, वो आप इसको पूजा में शामिल कर सकते हैं और इसको दान कर सकते हैं। और हमें कुछ फूल या फूल माला आपके पास है तो फूल माला ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं। ये हमें अपनी पूजा में शामिल करना है। एक हमें पंखा जरूर दान में देना चाहिए। दान कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कितना भी कर सकते हैं। और जब हम इन चीजों का हमें दान करना होता है तो हमें कुमकुम से इनको सबको छींटे लगाकर और जल से 7 बार हमें इसको वार कर फिर हमें किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन इन चीजों का दान आप जो भी करता है वो सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हो जाता है। दान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दान और भी है जो आप दे सकते हो, जैसे छाता दान, जूता दान, अन्न दान, वस्त्र दान और दूध दान। जो भी आपकी श्रद्धा है, जितना दान आपसे बन सके आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दे सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।